अध्याय 2 है अम्ल, क्षारक और लवण। भोजन का खट्टा और कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल और क्षारक के कारण होते हैं। बच्चों, जब हम भोजन चखते हैं तो आपने देखा होगा कि उनका स्वाद अलग अलग होता है। तो ये स्वाद के आधार पर है, कुछ खट्टे होते हैं तो उसको तो अम्ल कह दिया, और कुछ कड़वे होते हैं उनको क्षारक कह दिया। लेकिन आज मैं आपके सामने सिर्फ अम्ल को ही एक्सप्लेन करूँगी। बच्चों, पहला टॉपिक है अम्ल। अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं। एसिड शब्द जो है लैटिन भाषा के एसिड से बना है, जिसका अर्थ है खट्टा। मतलब आप सोचिए, खट्टे को लैटिन लैंग्वेज में क्या कहते हैं? एसिड। इसलिए उसका नाम पड़ा एसिड, और हिंदी में एसिड को क्या कहते हैं? अम्ल। तो आप देखिए, और दूसरी चीज़ बहुत अच्छी बात यह है बच्चों, एक फिर केमिकली इसको देखा गया, कुछ लिटमस पत्र होते हैं, अगर अम्ल होगा तो वो नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देगा। लिटमस पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक नीला होता है, एक लाल। लेकिन अम्ल में अगर नीला लिटमस पत्र डालेंगे तो वो लाल में बदल देगा। तो अम्ल की परिभाषा क्या हुई? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये क्या कहलाते हैं? अम्ल। बच्चों, अम्ल के 3 प्रकार हैं। पहला है नेचुरल अकरिंग एसिड, प्रकृति प्रदत्त अम्ल। अब ये नाम से ही वे अम्ल जो प्रकृति से, पेड़ पौधों से में पाए जाते हैं। जैसे बच्चों, जितनी भी हम चीज़ें खाते हैं, जैसे सेब हो गया मैलिक अम्ल, दही हो गया लैक्टिक अम्ल, इमली कितनी खट्टी होती है टार्टिक अम्ल, सिरका एसिटिक अम्ल, संतरा जितने भी खट्टे फल हैं सिट्रिक अम्ल, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल, और ठंडा पेय जो पदार्थ होता है वो कार्बनिक अम्ल। बच्चों, दूसरा अम्ल जो आपके अम्लों के प्रकार थे वो है खनिज अम्ल। खनिज अम्ल ऐसे अम्ल होते हैं जो खनिजों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एस्टरेसफो, नाइट्रिक अम्ल, HNO3, ये जितने भी अम्ल के मैंने नाम लिए, ये हमारी प्रयोगशाला में पाए जाते हैं। इन अम्लों को खनिज जो से तैयार किया जाता है और उद्योगों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन बच्चों, हम लैब में इनका काम करते हैं, कहीं भी हम इनका काम करें, जितने केमिकल हैं इनको न तो चखना चाहिए, न ही इनको इस पर छूना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे स्किन में पड़ जाते हैं तो ये स्किन में पड़ते ही हमारी स्किन को जला देते हैं। बच्चों, सूचक है वे पदार्थ जो विभिन्न पदार्थों की प्रकृति के संबंध में सूचना देते हैं। मतलब ऐसे सूचक वे होंगे कि जैसे वो ये बताएंगे कि अम्लीय हैं या क्षारीय हैं। जैसे आपने देखा लिटमस पत्र होता है, अगर नीले लिटमस पत्र अगर लाल हो जाता है तो जिसमें डुबोया वो विलयन क्या होगा? अम्ल। अगर लाल लिटमस पेपर आपका नीला हो जाता है तो इसलिए जिसमें हमने जो वो पदार्थ जिसमें हमने उसको डिप किया या जो उसमें लगाया वो क्या कहलाएगा? क्षारीय। अब जैसे लिटमस पत्र और हल्दी जो होती हैं ये प्राकृतिक सूचक हैं, और जैसे हल्दी का एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे कपड़ों में जैसे कभी सब्जी के दाग लग जाते हैं, अगर हम उसे साबुन से धोते हैं तो वो लाल कलर के हो जाते हैं, तो आपने देखा होगा लाल पड़ जाती है। इसका मतलब हल्दी जो है यहाँ पर एक सूचक है। जब हमने उसमें साबुन घिसा, मतलब क्षारीय होता है जो क्षारीय प्रकृति उसको घिसा, तो वो किस कलर का हो गया? लाल कलर का हो गया। तो ये आपका एक सूचक है बच्चों। दूसरा कुछ ये तो प्राकृतिक हैं जो पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन कुछ सूचक ऐसे होते हैं जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनोक्सिलिन। एक टॉपिक है गंधी सूचक। गंधी सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय और क्षारीय मादे में अपनी गंध को परिवर्तित कर देते हैं, उनकी गंध जो होती भिन्न भिन्न हो जाती है। ऐसे सूचक क्या कहलाते हैं? गंधी सूचक। बच्चों, अम्लों के गुण, नंबर 1 पॉइंट है स्वाद। अम्ल और उसके विलयन जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षारीय प्रकृति, जैसे खनिज अम्ल, एस्टरेसफो, HNO3, मनुष्य की उत्तक, कागज
कपड़े जहाँ भी पड़ेंगे उस पर प्रहार करते हैं, उसको जला देते हैं, उस पर इफेक्ट डालते हैं। प्रकृतिबद्ध अम्ल धातुओं पर धीरे से गति करते हैं और एक गति करने के बाद विषैला पदार्थ बताते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो खट्टे फल होते हैं, दही होता है, इसे कभी भी तांबे के बर्तन में या शीशे के बर्तन में नहीं रखा जाता है, वो कसेला टाइप का हो जाता है। ये इसकी जो 2 पॉइंट हैं इसके बारे में। बच्चों, अम्ल की जो तीसरा जो गुण है वो है धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातु आप जानते हैं मैग्नीशियम, जिंक, एल्युमिनियम, ये सभी धातुएं हैं। जब कोई भी धातु किसी भी अम्ल से क्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। बच्चों, अब यहाँ पर है ना मैग्नीशियम, देखिए ये Mg लिखा मैग्नीशियम, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, तो MgSO4 और H2 ये कैसे बने? मैग्नीशियम हाइड्रोजन H2SO4 में ये पॉजिटिव है नेगेटिव, हमेशा जो दोस्ती होती है प्लस और माइनस में होगी। तो ये इसका प्लस तो ये इसके प्लस से नहीं जुड़ेगा, ये वाला प्लस किससे जुड़ेगा? माइनस से। MgSO4 आपका एक साथ हो गया और H2 निकल गया। MgSO4 एक साथ क्यों हुआ? क्योंकि इसमें 2 प्लस हैं और इसमें 2 माइनस है। अब जैसे सल्फ्यूरिक जब ये किसी धातु से जुड़ते हैं, प्लस और माइनस जुड़े, तो एक लवण तो बन ही गया, नाम क्या हो जाएगा? Mg हुआ मैग्नीशियम, और SO4 जुड़ जाता है तो क्या बन जाएगा? सल्फेट। और हाइड्रोजन, आप एरो देखे ना ऊपर को है तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार से जिंक रिएक्शन करेगी H2SO4 से तो बन जाएगा ZnSO4 और H2। सेम रिएक्शन है। एक रिएक्शन और देखिए, Zn की जब हम HCl से रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों यहाँ पर एक पॉजिटिव नेगेटिव, Zn में 2 प्लस होते हैं। जब आप Zn और Cl की रिएक्शन करेंगे तो आप जानते हैं कि इसके 2 यहाँ पर चार्ज यहाँ पे आ जाते हैं ZnCl2, लेकिन ये Cl2 हो गए राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हम इसको 2 करेंगे। अब 2H कैसे लिखते हैं? हमेशा किसके फॉर्म में रिपीट होती है? H2। यह नाम क्या हो जाएगा? जिंक क्लोराइड। लेकिन बच्चों अगर हम कम क्रियाशील धातु जैसे सिल्वर हो गया और Au हो गया इनको लेते हैं तो ये अम्ल से क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस को बाहर नहीं निकालते हैं। अगला बच्चों धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया हमने HCl से की, सर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये इसका नाम देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, क्रिया हमने HCl से की तो क्या हो जाएगा? CaCl, इसमें 2 चार्ज होता है बच्चों इसमें, तो जब फॉर्मूला बनेगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। अब आप देखिए Cl2 है, 2 से गुणा किया, क्या बन गया? H2, लवण और हाइड्रोजन बनेगा। दूसरा ZnO है, इसकी हमने H2SO4 से रिएक्शन की सल्फ्यूरिक अम्ल से जिंक ऑक्साइड की तो बन जाएगा ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस H2। ये देख रहे हैं आप किस प्रकार से धात्विक ऑक्साइड जो है H2SO4 या किसी भी अम्ल से क्रिया करती है। अगला है कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट से भी क्रिया। बच्चों चाहे कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट, इन दोनों से क्रिया करने पर हमेशा क्या होगा? जो उत्पाद बनेगा वो समान बनेगा। कार्बोनेट अकेला कार्बोनेट तो होता नहीं है, के साथ आगे से आपकी कोई धातु होगी जैसे सोडियम कार्बोनेट, इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या बच्चों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। अब आप देखिए NaCl और NaCl, ये NaCl प्लस NaCl लिख दिया। बच्चों CO3 था तो मैंने क्या निकाला? CO2। तो आप देखिए CO3 में से CO2 निकाला, एक को बचा H और एक को क्या बन गया? वाटर H2। इसी प्रकार से इसमें देखिए NaCl, बच्चों ये 2 हैं, इसको 2 से गुणा किया, Cl भी 2 हो गए, 2H और CO3 था तो 2H और एक वो पानी बन गया और ये बना CO2 प्लस H2।
यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों में जो उत्पाद हैं वो बराबर हैं। अम्लों का विलयनीय रूप छठा पॉइंट है। जैसे कि एसिड है, इसको हमने जल में घोला तो आप देखिए इससे प्लस होता है, इसमें होता है माइनस। बच्चों जब ये पॉइंट इससे जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, H3O। H3 क्यों, दो पहले से एक H जुड़ गया, 3 हो गया H3O। लेकिन जब ये H जुड़ेगा तो उसके साथ प्लस भी तो आएगा और Cl नेगेटिव। बच्चों ये है हाइड्रोनियम आयन। इसी प्रकार से दूसरा H2SO4 में जब H2SO4 को भी जब जल में घोलोगे तो क्या होगा, प्लस और माइनस। ध्यान से देखिए H2O सिर्फ एक H को ले सकता है तो ये H2 बन गया। मेरे पास कितने H हैं, दो, तो मुझे H2 भी कितने लेने पड़ेंगे, दो हाइड्रोनियम आयन प्लस SO4 माइनस 2 सल्फेट आयन। बच्चों मैं आप देख रहे होंगे कि मैं आयन लगा रही हूँ, आयन सल्फेट आयन, Cl नेगेटिव है तो क्लोराइड आयन। बच्चों आयन किस में लगता है, जिसमें नेगेटिव या पॉजिटिव आवेश होता है, चार्ज होता है, उसमें क्या लगेगा, आयन। आपने देखा कि इसी प्रकार से आज हमने जितने भी अम्ल थे उनके रासायनिक गुणधर्म पढ़े।